हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए जो नया पाठ लेकर के आए हैं उस पाठ का नाम है द गोल्ड वॉच। यह कक्षा 12 के इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। इस पाठ में एक गरीब जो वर्कर है जिसका नाम शंकु है, उसके बारे में बताया गया है कि वह काम करता था कंपनी में और लो पेड वर्कर था। उसकी जो इनकम थी वेरी मीगर थी और मुश्किल से गुजारा होता था। महीने पूरे होते होते वह फिर जो है कर्ज ले लेता है। तो उसके जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पर एक अंग्रेज था, उसकी सोने की घड़ी थी और उसने दिमाग लगाया या एक योजना बनाई कि क्यों न सोने की घड़ी को जो है चुरा करके बेच दिया जाए और जिससे जो है हमारा जो कर्ज है वह खत्म हो जाए और आगे का जीवन स्मूथ हो जाए। तो फिर देखिए कहानी के बारे में आगे। एस ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, प्रीवियस माने होता है पूर्ववर्ती, पिछली पूर्ववर्ती रातों की तरह या पूर्ववर्ती रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु सो नहीं सका। दैट नाइट, उस रात शंकु उस रात नहीं सो सका। ही टर्न एंड टोस्ट इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर में इधर उधर, टोस्ट माने करवट लेना होता है, टर्न माने मुड़ना होता है, और अपने बिस्तर में करवट लेता था, करवटें बदलता रहा। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई प्रयोग नहीं था, यह बेकार था। ही द मोर ही था, जितना ज्यादा सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही ज्यादा वह महसूस करता। ही क्लोज्ड हिज आइजेस, उसने अपनी आंखों को बंद किया। ले ऑन हिज टोर्न मैट, और फटी चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में उसने आंख बंद किया और फटी हुई चटाई पर अंधेरे में लेट गया। एंड दैट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और फिर भी इसको ऐसे ही देख सकता था जैसे कि दिन के समय। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, डिजर्टेड माने सुनसान ऑफिस का कार्यालय का जो कमरा था। व्हेन एवरी वन हैड गॉन आउट फॉर द रेस्ट और फ्यू आर लंच, जब सभी लोग आराम करने के लिए बाहर जा चुके थे या नाश्ता करने के लिए बाहर जा चुके थे। द ग्लास विंडो वाज पार्टली ओनली पार्टली क्लोज, जो खिड़की थी शीशे की वह कांच की खिड़की थोड़ा सा भिड़ी हुई थी, खुली हुई थी, मतलब थोड़ा सा बंद थी और खुली थी, कहने का मतलब इतना बंद थी कि खुला हुआ था। ऑन वन एंड, एक छोर पर, ऑन द टेबल, मेज पर, इन साइड वेयर ए फ्यू फैट्स वैल्यूम, यहाँ पर फ्यू फैट वैल्यूम से मतलब किताब से है, कुछ किताबें थी। एट द अदर एंड, दूसरे छोर पर ए पेन, एक पेन थी। एंड इंक बाटल, और स्याही का दावात था। एंड फोर्थ, और आगे इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और बीच में एक सोने की घड़ी थी। विथ इट्स वाज ए गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी थी। विथ इट्स गोल्ड चेन, जिसकी जो चैन थी वह भी सोने थी। प्लेस ऑन बुक, और जो प्लेस्ड ऑन बुक, जो किताब पर पड़ी हुई थी। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपने हाथ को बढ़ाओ। अबाउट ए फीट, लगभग ए फीट। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसको उठा सकते हो। एवरी वन इज आउट फॉर लंच, सभी लोग लंच के लिए बाहर थे। नो बडी विल नो, कोई नहीं जान पाएगा। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों का स्मरण किया। हिज कॉवर्डिस, अपनी कायरता को। एंड हिज वेसिलेशन, और अपनी हिचकिचाहट को। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, शंकु ने अपने पिछले प्रयासों को, अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट, पिछले कुछ दिनों की जो उसकी यादें थी, या फिर ऐसे भी कह सकते, शंकु पिछले दिनों की अपने प्रयास, कायरता और हिचकिचाहट को याद किया। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, उस समय वहां पर उसने किसी को नहीं देखा था। या फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, वह भयभीत था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह कांपा और ब्रीथलेस,
सांस विहीन महसूस किया। दैट वाज वाई ही हैड refrained फ्रॉम द टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, क्योंकि वह हर बार घड़ी को लेने से इनकार कर दिया था। he would not do put it off any longer, और वह घड़ी को और समय तक नहीं छोड़ सकता था। if he thought any further, और यदि आगे को सोचेगा, he would not be able to do anything, वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। he might even blurt out his intention accidentally, देखिए he might even blurt out his intention accidentally, मूर्खतावश जिसको बोलते हैं। शायद वह मूर्खतावश अपने मन की इच्छा को और जोर से कह भी सकता था। शायद वह मूर्खतावश अपने मन की इच्छा को जोर से कह भी सकता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसको कल उठा लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए वह नहीं कर पाया तो। शंकु थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर हिज थॉर्नी प्रॉब्लम, शंकु के विचार अब उसकी जो कटीली या पीड़ादायनी समस्याएं से उस पर ठहरने लगी। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल जो है अगला या तीसरा दिन होगा। वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, दिन का तीसरा, कल जो है महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 डेज, अगले 3 दिनों से ही वुड गेट हिज पे, उसको अपना जो मासिक वेतन है मिलेगा। 30 रुपीज फॉर 13 डे, 13 दिन का 13 रुपए मिलेगा। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज फॉर परचेज एट द स्टोर, उसको 4.5 4.5 रुपए दुकान पर खरीदारी के लिए चुकता करना था। 3 वुड बी बैलेंस ऑफ इट 3 रुपए। देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5, उसके पास 8.5 रुपए बचेगा। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज ही हैड borrowed फ्रॉम द फंड। अब ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10, उसने 10 रुपए जो फंड में से उधार लिया था उसको केवल उसमें से केवल उसने 5 रुपए दिया था। द प्रीवियस मंथ टू गो टू होम फॉर द मदर डेथ एनिवर्सरी, जो पिछले महीने घर पर जो माँ की तरही के लिए गया था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट, नहीं उसको जो 5 रुपया है ब्याज सहित वापस कर देना चाहिए। एट 65 रुपी ए वीक, क्योंकि जो ब्याज दर था एक सप्ताह में 1 रुपये का 1 पैसे था। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक, 2 सप्ताह का 3 रुपये कर्जदार था चाय की दुकान पर। डिसाइड प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग टू ₹1.5, और जो पिछले जो एरियर था उसका भी 1.5 रुपये था। ही ओड 6 रुपीज टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, और उसने अली जो था अतिरिक्त जो चावल सप्लाई दिया था उसका कर्जदार था 6 रुपये का। बीड़ी एंड अदर ओट्स एंड इंड, और बीड़ी और थोड़ा बहुत जो सामान लिया था उसका था। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, 1 महीने का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम, इसके अतिरिक्त छोटे छोटे जो थे। ही हैड टेकन स्मॉल लोन टू ऑफ 12 पैस, 25 पैस एंड 50 पैस फ्रॉम सेवरल पीपुल, इसके अतिरिक्त 12 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे वह अन्य लोगों से उधार लिया हुआ था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड, और उसकी पत्नी ने स्मरण कराया था ही मैंने उसको 2 डेज बिफोर, और उसकी पत्नी ने 2 सप्ताह पहले उसको याद दिलाया था अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिशर वोमेन, उसकी पत्नी ने याद दिलाया था कि 1 रुपये मछुआरों को जो है देना था। शंकु मेंटली एडेड अप टू टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु मन ही मन कुल पैसे को जोड़ा जितना उसको आवश्यक था। व्हाट ही
was going to get was just 8.5 rupees. उसको केवल 8.5 रुपए मिलने वाले थे. What he owed was 22 rupees 13 paise. उसको जो देना था 22 rupees 13 paise. 22 मतलब 22 रुपए 13 पैसे. He had other needs too. उसकी अन्य आवश्यकताएं भी थे. He had borrowed 3 rupees from his wife. उसने 3 रुपए अपनी पत्नी से उधार लिया था. This was out of the sum. जो इस योग से बाहर था. He had slowly saved up and then in order to buy the waist chain for the younger child. जो उसने अपने छोटे बच्चे के करधनी, वेस्ट चेन है, करधनी खरीदने के लिए इधर उधर करके बचाया था. He had assured her that he would buy it out of his pay that month. और उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि इस माह की वेतन से जरूर खरीदेगा. Shanku's heart beat uncontrollably fast. शंकु का दिल जो है अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा. हिज हार्ट धड़कनों के बीच से, धड़कनों की जो बीच से ही कुड हियर द हार्ट्स वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर कोचन्नी. और धड़कनों के बीच से चाय की दुकान का जो मालिक था कुचन्नी की आवाज को, कर्कश आवाज को सुन सकता था. अलीज हलोड लाफर और अली की खोखली हंसी को सुन सकता था. और वल्गर वर्ड और उसकी भद्दी भद्दी गालों को. एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो हु वाज द चार्ज ऑफ फंड. और फंड का जो इंचार्ज था लोनप्पो की जो है चिड़चिड़ाहट भरी बात को सुन सकता था. ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट दे वेर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक ए राउडी बॉय. उसने महसूस किया कि ये सब उसको एक राउडी, जो हरामी होते हैं, दुष्ट बच्चों की तरह घेरे हुए हैं. आर्मेड विथ स्टिक, जो हाथ में छड़ी लिए होते हैं. गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, जो एक गली वाले कुत्ते को घेरे रहते हैं. उसने जो है ऐसा महसूस किया कि जैसे एक आवारा कुत्ते को या गली वाले कुत्ते को गांव के दुष्ट लड़के लाठी डंडा लेकर के घेरे हुए हैं. व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था.